जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक सेकंड ग्रेड के सिलेबस में लगने वाला जो टॉपिक है एन एक्वेंटिस विद 20th सेंचुरी इंडियन राइटर्स और पोइट्स इन इंग्लिश। इसमें जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। एज वी नो कि ये बहुत ही फेमस राइटर थे जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है, जैसा कि हमारा नेशनल एंथम भी लिखा है। तो हम ये सब कुछ जानते हैं, फिर भी जो हमारे सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगते हैं, जो इनकी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स हैं, वो मैं लेकर आई हूँ। और ये काफ़ी टाइम बाद में मैं बना रही हूँ ये वीडियो। तो रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर लेते हैं। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 6 और 7 मई 1861 मिलती है एंड डाइड 7th ऑफ अगस्त 1941। अगर इनके बर्थ की बात करें तो ये कोलकाता में एक बंगाली फैमिली में इनका बर्थ होता है। ये एक बहुत अच्छे पोइट, ऑथर, सोशल रिफॉर्मर, प्रीचर, आर्टिस्ट और म्यूजिशियन रहे हैं। तो इसी से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने इम्पोर्टेंट रहे होंगे या फिर कितने फेमस रहे होंगे, और हमारे सिलेबस में उतने ही इम्पोर्टेंट हैं ये। अगर इनकी राइटिंग की बात करें तो गीतांजलि जो इन्होंने 1910 में लिखी थी, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1912। ये फर्स्ट टाइम तो बंगाली में लिखी गई थी, बाद में ये इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी। नोबेल प्राइज, जैसा कि हम जानते हैं, इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था फॉर लिटरेचर इन 1913। ये फर्स्ट एशियन थे जिनको ये नोबेल प्राइज मिला था। सो ही इज ऑल्सो वेल नोन फॉर दिस नोबेल प्राइज एंड 1915 में ही वॉज नाइटेड एज द किंग ऑफ नाइटेड बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड। इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी और ये बाद में ये लौटाते भी हैं। कब, ये भी हम बात करेंगे। ही रोट संध्या संगीत एंड प्रभात संगीत। ये इन्होंने जो इवनिंग सॉन्ग और सॉन्ग्स ऑफ सनराइज लिखे हैं। तो और मतलब बहुत सारी इन्होंने राइटिंग्स लिखी हैं, कुछ ट्रेजेडीज लिखी हैं, कुछ रोमांटिक प्ले लिखे हैं, कुछ वर्स ड्रामाज लिखे हैं। तो मतलब बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे और फेमस राइटर थे ये अपने टाइम के। तो ट्रेजेडीज प्लेज की बात करें तो हम ट्रेजेडी प्ले किंग एंड क्वीन है और सेक्रीफाइस है। तो ये हमसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि इन्होंने कौन से प्लेज लिखे हैं। रोमांटिक प्ले है इनका चित्रा एंड मालिनी। नेक्स्ट हम वर्स ड्रामास की बात करें तो कर्णा एंड कुंती, सती, ए सोजन टू इन हेल, सॉरी, ऑटम फेस्टिवल एंड अदर ऑफ वॉल्यूम इंग्लिश ट्रांसलेशंस की बात करें तो द गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, लवर्स गिफ्ट, क्रिसेंट मून एंड स्ट्रे बर्ड्स एंड क्रॉसिंग। ये कुछ और इम्पोर्टेंट जो वॉल्यूम्स हैं जो इन्होंने लिखी हैं, कुछ उनके नाम हैं। तो ये हम कई बार पूछ लिए जाते हैं जो फेमस है, जैसे चित्रा, मालिनी, कर्णा एंड कुंती, सती। तो हमें ऐसे नाम याद रखने हैं कि मे बी एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी राइटिंग जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की है और कौन सी नहीं है। तो इसी तरीके से अगर हम अगले की बात करें तो ही रोट नोवेल इन 1916 दैट इज द होम एंड द वर्ल्ड, जिसे घर है बायरे के नाम से फेमस है। अगर हम बात करें घर है बायरे की, द होम एंड द वर्ल्ड नाम से जो फेमस है ये नोवेल, इसकी जो सेटिंग है ये 1905 में बंगाल जो किस तरीके से था वो बताया गया है। साथ ही साथ में कि इसमें ये बताया गया है कि उस टाइम पे जो मोमेंट चल रहा था, स्वदेशी मोमेंट, उसका लीडर होता है संदीप। कई बार ये कैरेक्टर भी पूछ लिए जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। इसमें एक बिमला है जो एक ब्यूटीफुल हाउसवाइफ है और उसके हस्बैंड का नाम है निखिल। निखिल जो है वो काफ़ी मॉडर्न पर्सन है, वो चाहता है उनकी जो वाइफ है वो घर से बाहर निकले और मतलब एकदम टिपिकल हाउसवाइफ की तरह बन के ना रहे। और फिर बाद में बिमला जो है वो स्वदेशी मोमेंट से, जब से संदीप के कांटेक्ट में आती है, वो स्वदेशी मोमेंट से वो जुड़ जाती है। और किस तरीके की स्टोरी होती है ये आप देख भी सकते हैं अगर यूट्यूब वगैरह पे आप सुनना चाहो इसकी स्टोरी। फिर हम आगे बात करें तो 1919 में नाइटहुड की, जो मैंने कहा था कि बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड इनको ये उपाधि मिली थी, तो ये रिटर्न कर देते हैं बिकॉज ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, जो वो हत्याकांड होता है उसकी वजह से। 1921 में ये शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करते हैं, दैट इज इन वेस्ट बंगाल, इंडिया।
तो ये विश्व भारती पहले स्कूल होती है और बाद में ये यूनिवर्सिटी बना दी जाती है। नेशनल एंथम की बात करें तो इन्होंने ना ही सिर्फ इंडिया का नेशनल एंथम लिखा है, बल्कि इन्होंने बांग्लादेश का भी लिखा है। जैसा कि इंडिया का जन गण मन है, उसी तरीके से जो बांग्लादेश का है अमार सोनार बांग्ला। इनको बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवोन के नाम से जाना जाता है, वैसे ही इनको कवि कहा जाता है, मतलब बंगाल का कवि कहा जाता है। इनके जो प्ले हैं उनकी बात करें तो, और जो इम्पोर्टेंट प्ले हैं जो मे बी एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं, वो है गोरा और चंदालिका। W.B. ईट्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ही प्लेड ए वाइटल रोल फॉर हिज प्रेजेंटेशन ऑफ गीतांजलि। मीन्स W.B. ईट्स प्रमोटेड गीतांजलि। तो ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी और भी छोटी मोटी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, जैसे कि मैगजीन इन्होंने एक एडिट की थी, दैट इज बंगदर्शन। और हम देखें तो इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हमें ध्यान रखने चाहिए, जैसे कि द गार्डनर, लवर्स गिफ्ट, स्ट्रे बर्ड्स, क्रॉसिंग, काबुली वाला। ये इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें टैगोर जी की, तो टैगोर जी जो हैं इन्होंने काफ़ी सारे सॉन्ग्स लिखे हैं अप टू 2000, और काफ़ी ट्रेजिडीज लिखी हैं, मतलब ड्रामा लिखे हैं। तो एक फेमस राइटर हैं जो कि हमारे सिलेबस में है, एज यूजुअल हम जानते हैं सेकंड ग्रेड के सिलेबस में, इसीलिए इंक्लूड कर रखा है। और इनका सबसे अच्छी चीज़ जो है वो नोबेल प्राइज विनिंग, ही वाज द फर्स्ट एशियन हु गॉट दिस प्राइज इन 1913 फॉर गीतांजलि। गीतांजलि एक फ्री वर्स है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको माइंड में रखनी है, मे भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और अगर फादर का नेम देवेंद्र नाथ टैगोर, मदर शारदा देवी, वाइफ मृणाली देवी, तो ये भी थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। बाकी ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछने के चांसेस होते हैं। तो और टैगोर राइट अबाउट लव, मॉरलिटी, फेथ, जो उनकी राइटिंग में होते हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। वो कॉमन मैन, पॉवर्टी, सफरिंग, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा लिखते थे। तो उनका बहुत, जिसे हम कहते हैं रेडिकल विजन था, वो काफ़ी अच्छा सोचते थे और उनके बारे में लिखते थे। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन। प्लीज़ 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 subscribe the channel, put your views and suggestion in comment section. So thank you.